आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करवाने जा रही हूँ जिनके अपने ही जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया। उस बच्चे का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था। तो बात करते हैं और जानते हैं कि ये मामला हुआ कैसे था। रहीम यार खान सादिकाबाद बस्ती वलाना का ये वाक़या है। वहाँ के जो वडेरे हैं उनकी भतीजी को वो पसंद करता था। 5 जून की रात जो मेरे बेटे के साथ किया है उसका तो ना मैं इनको आज माफ़ करूँगी ना कल माफ़ करूँगी। फायरिंग वगैरह की गई, गोलियों से मारा गया बच्चे को? नहीं, तशद्दुद किया और उसके बाद जो है ना गला दबा के। जिसके घर से जनाजे उठते पता उनको होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़। मैं हूँ वजीह नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करवाने जा रही हूँ जिनके अपने ही जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया। और एक माँ के लिए अपने बेटे की डेड बॉडी देखना कितना बड़ा सदमा होता है। उस बच्चे का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था और उसके साथ निकाह करना चाहता था, जिस पर लड़की के घर वालों ने लड़की को भी मरवा दिया और उस बच्चे का भी कत्ल करवा दिया। बच्चे की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे की उम्र तकरीबन 20 से 21 साल थी। जिनकी वालिदा है, इनका इकलौता बेटा था और जिनकी वालिदा है वो ख़ुद इस वक्त कैंसर की पेशेंट है, कैंसर से लड़ रही हैं और साथ साथ अदालतों के चक्कर भी खा रही हैं ताकि अपने बेटे को इंसाफ दिला सकें। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मामला हुआ कैसे था, इस कहानी के पीछे हाथ किसका है और ये मामला अब तक कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आंटी मुझे बताएं, आपका बेटा था, इकलौता बेटा था? हाँ जी, एक ही बेटा। क्या नाम था और कितनी उम्र थी? एहसान खालिक 22 साल का। 22 साल का था। तो आंटी क्या मामला हुआ था, किसने मरवाया, किस लड़की को पसंद करता था, आपके इल्म में ये बात थी? एहसान वहाँ के जो हमारे रहीम यार खान सादिकाबाद बस्ती वलाना का ये वाक़या है। वहाँ के जो वडेरे हैं उनकी भतीजी को वो पसंद करता था। रिश्ता भी मांगा उन्होंने, फिर अपनी भतीजी का रिश्ता और जगह कर दिया। लड़की नहीं मानती थी क्योंकि लड़की भी मेरे बेटे को पसंद करती थी, शादी करना चाहते थे बच्चे, लेकिन उन वडेरों को ये चीज़ जो है ना नागवार गुजरी। उन्होंने क्या किया, बच्चों को 5 जून की रात 4-5 की दरमियानी 2021 उठा के तो मेरे बेटे को अलहदा से और उस बच्ची को अलहदा से, क्योंकि हमें भी यही लगा था, जैसे वो कह रहे थे कि जी लड़का जो है वो हमारी बच्ची को लेकर जा रहा है, भाग रहे हैं, तो शायद इसी गैरत में आके तो वो उनको मर्डर कर दिया। ठीक है। जब मैं लाहौर से वापस जा रही थी मुझे इत्तला मिली कि एहसान को वडेरों ने उठा लिया है, तो मेरे दिमाग में भी यही बातें चल रही थी कि बच्चे पसंद करते थे, हो सकता है बच्चों से गलती हो। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और इन्वेस्टिगेशन सामने आई मेरे, तो उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हो गई और साबित हुआ कि एहसान अकेला था और लड़की को घर से उठाया गया। अच्छा आंटी, आपका ताल्लुक़, आप अभी लाहौर में रहती हैं, एहसान भी लाहौर में रहता था, आपका ताल्लुक़ वैसे रहीम यार खान से था, तो वो रहीम यार खान क्यों गया था? उसी से मिलने गया था, कोई पढ़ाई के सिलसिले में गया था, छुट्टियाँ गुजारने गया था? जी, छुट्टियाँ गुजारने गया था। ये कोरोना तातीलात जो हुई थी अप्रैल में, रमज़ान शरीफ के महीने में, वो छुट्टियाँ वहाँ पर गुजारने गया हुआ था। जिस तरह से मैंने उसकी तरबियत की है वो मुझे पता है। वो कभी भी इस तरह की हरकत कर नहीं सकता था। रिश्ता ज़रूर मांगता था, पसंद भी करता था, लेकिन वो इस तरह की हरकत कभी भी ना करता और ना ही मैं सोच सकती हूँ कि उसने की होगी। और ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई हैं और इन लोगों ने जो जुल्म हमारे साथ किया है, जो मेरे बेटे के साथ किया है, उसका तो ना मैं इनको आज माफ़ करूँगी ना कल माफ़ करूँगी। पहले जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो रहीम यार खान ब्रांच ने की, उसमें इनके 12 से 14 लोग जो है ना शामिल तफ्तीश हुए और मुलविस और गिल्टी पाए गए। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई और इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के बाद ये आरएबी ब्रांच बहावलपुर में लेकर गए। वहाँ पे आरएबी ब्रांच के साथ इन्होंने क्या किया है घपला, या किस तरह से इनके मिल मिलाप करके या एक दूसरे के साथ मिल के, तो वो 6 लोगों को इन्होंने बेगुनाह करवा लिया और उस चीज़ का सबको पता है कि ये नाहक हुआ है। आंटी मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया था एहसान उस लड़की को पसंद करता था और वो लड़की, इनका एक रिलेशनशिप था? 3 साल। 3 साल हो गए थे। और आपको ये बात कब पता चली थी? मुझे जब एहसान लास्ट टाइम जा रहा था ना, तब उसने इतना जिक्र मुझे किया था, माँ जी आप ना ठीक हो जाएं, सेहतियाब हो जाए, चूँकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं फिर मैंने कहा मुझे बताएं आप। कहता नहीं अभी नहीं, मैं वापस आके बताऊंगा। उसके जाने के बाद मैंने फिर एक बच्चा, मेरा भाई का भी मेरे साथ रहता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एहसान क्या बात करना, तो उसने मुझे बताया कि आंटी ये बात हो सकता है कि वो करना चाह रहा हो। तो उसके बाद मैंने फ़ोन पे भी उससे पूछा 1-2 दफ़ा कि एहसान बेटे आप क्या मुझसे बात करना चाह रहे हो,
उसने कहा माँ मैं कोई इस तरह की बात नहीं है, मैं जब आऊँगा तो करूँगा आपसे बात। ना वो आया ना उसने बात की, वो आया ही नहीं। तो आंटी लड़की के घर किस तरह से पता चला था कि इनका आपस में ताल्लुक है और एक दूसरे को पसंद करते हैं? लड़की ने खुद बताया था अपने घर वालों को? जी, लड़की ने खुद घर वालों को बताया था। बल्कि लड़की जो है, जब उन्होंने रिश्ता किया था, लड़की लड़ाई करती थी घर वालों के साथ कि मेरा रिश्ता यहाँ पे ना करें, मैंने शादी एहसान से ही करनी है। और इस बात को बेस बनाते हुए उन्होंने बच्चों को उठाया। उनने जब देखा है कि बच्ची जो है वो बाज नहीं आ रही, वो रिश्ता करने के बावजूद भी, तो उन्होंने फिर बच्चों को उठाया। और तब उठाया जब लड़की का वालिद भी घर पे नहीं था, मतलब कि प्लान किया गया। और दूसरी बात यह है कि रात को एहसान बाहर गया है खाना खाने अपने दोस्तों के साथ, वो जा रहा है और आगे से ये लोग एक बाइक पे अमानुल्लाह और पीछे अल्लाह यार, असद यार, अहमद यार, सिबगतुल्लाह, दाऊद, ये सारे जो हैं कार पे, और इनके जो बॉडीगार्ड थे, ये इनके गनमैन थे, ये फौरी पीछे लगे हैं। मतलब प्लान था ना पहले से। फायरिंग वगैरह की गई, गोलियों से मारा गया बच्चे को? नहीं, तशद्दुद किया और उसके बाद जो है ना गला दबा के। जब आप तक ये खबर पहुंची कि आपके बेटे को मार दिया गया, उस वक्त आप लाहौर में मौजूद थी, बेटा रहीम यार खान में, तो किस तरह से खबर आई थी आप तक? मुझे रात को तकरीबन 2:45 पे भाई मेरे बड़े की कॉल आई कि एहसान को इस तरह से वडेरों ने उठा लिया गन पॉइंट पे, और तकरीबन 12:30 पौने 1 के दरमियान उन्होंने उठाया। और इन्होंने मुझे लेट खबर इस वजह से दी कि कहीं ये ना समझें कि मेरी तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इस वजह से। जब इन्होंने मुझे बताया है तो उस वक्त, अब जो पता चल रहा है, उस वक्त तक वो बच्चे को मार चुके थे। आंटी बातों बातों में कभी उसने ऐसी बात की हो कि उसको डर लग रहा है जाने से पहले, या जाते हुए आखिरी बार जब आपकी मुलाकात हुई उससे, तो क्या कह के गया, क्या अल्फाज थे उसके? आखिरी बार जब वो जा रहा था तो रात को मेरे साथ बैठा था सोफ़े पे, तो आके ना सर झुका के ऐसे ऐसे करके ना बैठ गया। तो मैंने कहा क्या हुआ है एहसान, कोई बात करनी है? पहली बात तो उसने वही की कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन वापस आके दूसरी बात उसने की कि माँ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या आप मेरा साथ देंगी? मैंने कहा बिल्कुल दूंगी। कहता अगर मेरे चाचू को कुछ हो जाता है तो? मैंने कहा उनका भी दूंगी, क्योंकि आपके चाचू सारे साफ ज़ाहिर मेरे लिए जहाँ आप अहमियत रखते हैं, वहीं सभी जो आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते ताल्लुक़ है वो भी अहमियत रखते हैं। मैंने कहा बेटे आप इस तरह के सवाल क्यों पूछे हैं? अगर आप हक़ पे हुए और आपके साथ कुछ गलत हो गया तो अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करूँगी, आपके साथ खड़ी होंगी, हक़ पे खड़ी होंगी, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों को और बच्चों को हक़ और सच पे खड़े होने की तलकीन की है। जब आंटी आपने अपने बेटे को इस हाल में देखा कि उसकी आंखें बंद है, वो दुनिया से जा चुका है, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा? आप माँ के बड़े अरमान होते हैं, बेटे की शादी करनी है, उसको पढ़ाना लिखाना है, आपके भी यकीनन हो गया। फिर जब इकलौता बेटा होता है वो तो बड़ा लाडला होता है, तो उस वक्त जब आपने देखा कि आपके बेटे की आंखें बंद हैं और आपकी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दूर चली गई आपसे, तो क्या क्या महसूस किया उस वक्त आपने, और वो भी बेकसूर? एहसान, वैसे तो मैं रास्ते में इधर से ही निढाल थी, चुप थी, बस दिमाग में ये चीज़ें सोच रही थी कि वहाँ पहुँचूँ और एहसान को अपने सामने खड़ा हुआ पाऊँ। दुआएं कर रही थी बस। जब मैं वहाँ पहुँची और गेट के अंदर एंटर हुई हूँ ना, फिर मुझे होश नहीं थी। मुझे वहाँ से, मैं कहती थी कि मैंने अंदर नहीं जाना, मतलब देख नहीं सकती थी मैं अंदर नहीं जाना चाहती, सामने एहसान लेटा है, मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ क्यों रो रहे हैं सब, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एहसान, सब ने बड़ी कोशिश की, इवन के 3-4 ख़वातीन ने मुझे उठा के पकड़ के लेके गए अंदर कि एहसान को देख लो, क्योंकि 7:30 हो चुके थे, 8 बजे उसका जनाजा उठना था। चीखती रही, चिल्लाती रही, आसमान की तरफ मेरा सर था। मैं बस यही सोचती थी कि मैंने नहीं देखना है एहसान को ऐसे। माँ जो है ना, ये बहुत बड़ी हस्ती होती है ऐसे, ये अगर औलाद को पाल सकती है, पोस सकती है, बड़ा कर सकती है, उसके लिए जो है ना वो कहीं पे भी स्टैंड, रातें जाग सकती है, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकती है, तो उसके हक़ के लिए भी लड़ सकती है। आंटी कभी ऐसे हुआ है कि आपको महसूस होता हो अभी भी कि वो आ रहा है बाहर से, या उस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी से आया है, या फिर आपके साथ लेटा हुआ है, आपके साथ सोता था, उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस का एहसास अभी भी आपको घर में होता है? क्योंकि माँ है तो ऑब्वियसली उसका एहसास तो हर जगह होता है, चाहे मैं अदालतों के बाहर जाके बैठी हूँ, रो रही हूँ, हंस रही हूँ, खा रही हूँ,
मुझे ऐसा लगता है एहसान मेरे साथ है। आपने तो अभी इसका हौसला बनना है, आप ही ने तो उसको इंसाफ दिलवाना है। अगर आप इतना डाउन हो जाएंगी तो फिर कौन मतलब बाहर निकलेगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगा? जिसके घर से जनाजे उठते पता उनको होता है। मैं जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आवाज़ बने, इस जुल्म को रोके। हमने तो जैसे तैसे रो के अपनी ज़िंदगी गुजार जानी है, कल को कोई और माँ इस तरह से ना तड़प रही हो, इस तरह से ना रो रही हो। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये एक माँ मौजूद है जिनके जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया, और इनका दर्द क्या है वो यही समझ सकते हैं। हर माँ जिनके घर में एक जवान बेटा है, जिनके घर में जवान बेटियाँ, वो समझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और इनकी हेल्प कर सकता है और इनको इंसाफ मिल सकता है तो वो ज़रूर इनकी मदद करें। खुद कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन ये दिन रात अपने बेटे के लिए, सिर्फ उसको इंसाफ दिलवाने के लिए, और आगे मज़ीद जो हमारी नस्लें हैं जो पसंद करते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, जिनको इस्लाम ने हक़ दिया हुआ है कि वो कर सकते हैं, उनका हक़ उनसे नहीं छीनना चाहिए। और किसी और बच्चे को, किसी और बच्ची को इतनी बेदर्दी से कत्ल नहीं करना चाहिए। और जो इनके बेटे के और इनके मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।